आज हम पढ़ेंगे अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण, इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट पहले हम समझ लेते हैं वातावरण क्या है, फिर विपणन वातावरण और फिर अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण। वातावरण जिसके अंतर्गत कोई भी संस्था अपना कार्य करती है। विपणन वातावरण यानी कि ग्राहकों की इच्छा को जानना, ग्राहक क्या चाहता है उसके अनुरूप वस्तु का उत्पादन करना और ग्राहक को मार्केटिंग मिक्स के माध्यम से वह वस्तुएं बेचना ताकि ग्राहक संतुष्ट हो। और अंतरराष्ट्रीय विपणन यानी विभिन्न राष्ट्रों में या संपूर्ण विश्व में माल को बेचना यानी अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण। तो किसी भी फर्म के लिए जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार कर रही है या जो अंतरराष्ट्रीय विपणन कर रही है, उसे विभिन्न देशों का जो वातावरण है उस वातावरण को ध्यान में रखकर ही अपना मार्केटिंग पॉलिसी बनानी चाहिए या उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो किसी भी व्यवसाय के लिए या बिजनेसमैन के लिए अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण का अध्ययन क्यों करना आवश्यक है, इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। सबसे पहला है पारस्परिक निर्भरता। अंतरराष्ट्रीय विपणन यदि कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसे उस राष्ट्र का वातावरण की जानकारी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसकी मार्केटिंग या उसकी सेल तभी सफल होगी, सक्सेस होगी जब उसे जिस राष्ट्र में वो अपनी वस्तु बेच रहा है उस देश की सारी इंटरनल, उस राष्ट्र की जो बाह्य वातावरण है उसके बारे में उसको जानकारी हो, जिसमें उसका आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, वैधानिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण और सोशल वातावरण, इसके बारे में उसको विभिन्न जानकारी प्राप्त करके ही वह मार्केटिंग कर सकता है या अपने बिजनेस को सफल बना सकता है। सेकंड है गतिशीलता। जो अंतरराष्ट्रीय विपणन है वो लगातार कंटिन्यूस में चलता रहता है। तो यदि हमारे इंटरनेशनल मार्केटिंग में कोई बाधा नहीं आए, इसके लिए हमें जरूरी है कि उस राष्ट्र में जहां हम अपनी वस्तु को बेच रहे हैं या विक्रय कर रहे हैं, एक निर्यातक, उस निर्यातक को उस राष्ट्र के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा उसके खुद के जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, उसकी खुद की जो व्यवसाय की क्षमता है, उसकी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। जटिलता या कॉम्प्लेक्सी, जो ये वितरण वातावरण है, एक तो स्वदेशी वातावरण है जिस पर तो फिर भी वह उसकी जानकारी हो सकती है, लेकिन विभिन्न राष्ट्रों का जो इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। कोई भी राष्ट्र का जो इन्वायरमेंट है वो किस पल कैसे भी परिवर्तित हो सकता है, तो उस परिवर्तन की जानकारी रखना और उसके अनुरूप नीतियां बनाना एक बिजनेसमैन या एक निर्यातक के लिए या एक इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए बहुत जरूरी है। अनियंत्रित घटक, नेक्स्ट जो है अनियंत्रित घटक। कुछ जो घटक है वो कंट्रोलेबल होते हैं, जहां पर एक बिजनेसमैन जैसे मार्केटिंग मिक्स की पॉलिसी उनको वह कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो दूसरे राष्ट्र में जब माल को बेचने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है, वहां का जो आर्थिक या इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वहां के जो लीगल फैक्टर्स है, उनको वह कंट्रोल नहीं कर सकता। वहां की जो सामाजिक मान्यता है, सोशल फैक्टर्स है, वहां के जो पॉलिटिकल फैक्टर्स है, वह उनको ध्यान में नहीं रख सकता या वह उनको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एक बिजनेसमैन को उन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण या इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट की जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कौशल या स्किल्स, एक मैनेजर या एक बिजनेसमैन में स्किल्स होनी चाहिए कि उसे ये तो पता है कि उस राष्ट्र का इन्वायरमेंट ये है, वहां के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये है, वहां का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ये है, लीगल इन्वायरमेंट ये है, सामाजिक इन्वायरमेंट ये है, लेकिन उसमें ये दक्षता या स्किल्स होनी चाहिए कि उसका सही उसको समझ सके और उसी के अनुरूप इंटरनेशनल मार्केटिंग की अपनी पॉलिसीज बना सके और उसी के अनुरूप इंटरनेशनल मार्केटिंग कर सके, बाजारों में माल को बेच सके। भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल लिमिट, हर किसी राष्ट्र की एक ज्योग्राफिक लिमिट दी हुई, उस लिमिट का भी ध्यान रखने के लिए या उस क्षेत्र में वस्तु बेचने के लिए या अंतरराष्ट्रीय विपणन करने के लिए भी जो इन्वायरमेंट है उसकी जानकारी एक बिजनेसमैन को रखनी आवश्यक है। विस्तृत बाजार, ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है या इंटरनेशनल मार्केटिंग है, इसमें अनेक देशों में माल को बेचा जाता है, वहां का जो बाजार है वो बहुत बड़ा है, विस्तृत बाजार है। उन बाजारों की जानकारी के भी इंटरनेशनल विपणन वातावरण में आवश्यक है। साधन व सूचनाओं का स्रोत, ये जो इंटरनेशनल वातावरण है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है, जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों है, उससे कई महत्वपूर्ण जानकारियों की एक व्यवसायी को या निर्यातक को जानकारियां प्राप्त होती है और उसी के अनुरूप वह अपनी बिजनेस प्लानिंग करता है, मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग मिक्स करता है, विभिन्न स्ट्रेटेजी बनाता है, कंपटीशन को हराता है और सब प्रकार से अपने जो उसके उद्देश्य है उन उद्देश्यों को प्राप्त करता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग इन्वायरमेंट, IMF।
या अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण। क्या है अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण? अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण जिसके अंतर्गत एक निर्यातक या एक बिजनेसमैन जब विभिन्न देशों में अपने माल को बेचता है तो वह उनकी मार्केटिंग करता है, उनका विपणन करता है, वहां के ग्राहकों की आवश्यकताओं को जानता है, वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके अनुरूप वस्तु का उत्पादन करता है, विक्रय करता है और वहां के ग्राहकों को संतुष्ट करता है, लाभ कमाता है, उद्देश्यों को प्राप्त करता है, अपनी जो क्षमता है उसका उपयोग करता है, अपने व्यवसाय का विकास करता है, विस्तार करता है। तो इंटरनेशनल विपणन वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड बाह्य इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट जिसमें हम देखेंगे कि जो व्यवसाय का खुद का है, यदि किसी राष्ट्र में कोई बिजनेसमैन है या निर्यातक है तो उसके खुद के रिसर्च एवं डेवलपमेंट यानी शोध एवं अनुसंधान के जो साधन है वो कितने हैं, वह किस प्रकार से रिसर्च करता है और डेवलपमेंट करता है, या वह जो जिस बाजार में माल को विक्रय करेगा या मार्केटिंग करेगा वहां पर वह रिसर्च करेगा कि वहां का जो ग्राहक है वो क्या चाहता है। तो ये जो है वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट है जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। वह चाहे तो रिसर्च करे, चाहे तो डेवलपमेंट करे, चाहे तो इस पर कम व्यय करे, चाहे तो अधिक व्यय करे। दूसरा है ह्यूमन रिसोर्सेज या मानवीय संसाधन, यह भी एक इंटरनल रिसोर्सेज है। तो कोई भी निर्यातक इन ह्यूमन रिसोर्सेज उसके पास वह चाहे तो इनको ज्यादा यूज कर सकता है, चाहे तो कम व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है, और उन व्यक्तियों की कहाँ नियुक्ति करनी, उनसे किस प्रकार से कार्य करवाना है, किस प्रकार से उनको ट्रेनिंग देनी है, किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट कराना, ये उसके पास उसके कंट्रोल में होता है। फिर है लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता कैसी होगी, जो उसके ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको लीडरशिप या उनको ये समझाया जाता है कि किस शैली में या किस विचारधारा से लीडरशिप करनी है या कर्मचारियों या उत्पादन का अधिकतम सदुपयोग करना है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, वित्तीय संसाधन, इंटरनेशनल विपणन वातावरण में जो आंतरिक वातावरण है उसमें है फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी वित्तीय संसाधन। जो निर्यातक है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी है या जो व्यवसायी है, वह अंतर्राष्ट्रीय विपणन करते समय वह ये देखेगा उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, उसके पास कितनी पूंजी है, उसकी शाख की क्षमता कितनी है, वह कहाँ से लोन ले सकता है, कर्ज चुकाने की क्षमता क्या है, किस प्रकार से वह जैसे कि हम देखते हैं कि अंबानी और ये जो है इन लोगों ने कभी भी, इनके पास वित्तीय रिसोर्सेज इतने ज्यादा है कि इनको कभी भी लोन की जरूरत नहीं पड़ती है, या ये अपनी जो कंपनी है उस पे पूरे वित्तीय संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करते हैं। गुडविल, कंपनी की ख्याति या इमेज जो होती है उसका भी प्रभाव पड़ता है। यह इमेज बहुत समय के बाद प्राप्त की जाती है, जब ग्राहक संतुष्ट होते हैं, ग्राहक का ब्रांड में विश्वास हो जाता है, उस कंपनी में विश्वास हो जाता है, तब किसी कंपनी की गुडविल बनती है। मार्केटिंग मिक्स यानी 4 Ps यानी प्राइस, प्रोडक्ट, पैलेस और प्रमोशन, ये जो 4 चीजें इनको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। विपणन मिश्रण कहते हैं, यह विपणन मिश्रण किसी भी निर्यातक द्वारा स्वयं बनाया जाता है कि वह कौन सा प्रोडक्ट या उत्पाद का विक्रय करेगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस या कीमत क्या होगी, उस प्रोडक्ट को पहले से यानी किन जगहों पर उनका विक्रय किया जाएगा, कैसे विज्ञापन किया जाएगा, विक्रय संवर्धन किया जाएगा, व्यक्तिगत विक्रय किया जाएगा। और लास्ट है प्रमोशन के अंतर्गत किस प्रकार से व्यक्तिगत क्रय, विज्ञापन और उसकी पूरी जानकारी ग्राहकों को दी जाएगी और ग्राहकों को संतुष्ट किया जाएगा। पॉलिसी या नीतियां, कंपनी की नीतियां क्या है, उनको जो कार्य करने वाले कर्मचारी उनको कार्य सुरक्षा कितनी दी जा रही है, वहां की जो पॉलिसी जो किस प्रकार से है, जॉब सिक्योरिटी क्या है, वहां की जो कंपनी की नीतियां हैं उनको इंटरनेशनल विपणन वातावरण में आंतरिक वातावरण माना गया है, जिसे एक व्यवसाय खुद भी परिवर्तित कर सकता है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कर्मचारी और जो मैनेजमेंट है उनके आपस में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, संप्रेषण व्यवस्था की है, कर्मचारी अपने बात उच्च प्रबंधक या हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं, या हाई लेवल अपनी बात अपने कर्मचारी को बता देता है, ये सिस्टम कैसा है, इसको ध्यान में रखा जाता है। वर्क इन्वायरमेंट, कार्य वातावरण कैसा है, कर्मचारी संतुष्ट है, सैलरी मिल रही है, उनको इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, उनकी सारी सुविधाएं दी जा रही है। मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट और जो कर्मचारी ह्यूमन रिसोर्सेज है उनके बीच में जो संबंध है, आपसी रिलेशंस है वो बेटर है। और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो कंपनी की जो पूरी उत्पादन क्षमता है उस उत्पादन की पूर्ण क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। तो ये जो सारी चीजें ये एक निर्यातक की खुद का इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाया जाएगा। यदि कोई निर्यातक या बिजनेसमैन या व्यवसायी या कोई संस्था अंतर्राष्ट्रीय विपणन करती है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय विपणन वातावरण के बारे में पूरी जानकारी रखनी आवश्यक है, ताकि उससे वह स्वॉट एनालिसिस कर सकता है, खुद की शक्तियां, खुद की स्ट्रेंथ,
स्वॉट एनालिसिस कर सकता है, जिसमें वह स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स इनके बारे में जानकारी करके ही अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। इसमें सबसे पहले आंतरिक वातावरण, जिसके अंतर्गत हमने देखा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, शोध एवं विकास। किसी भी निर्यातक के पास जो क्षमता है वह उसकी खुद की क्षमता है कि वह कितना रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करे। ह्यूमन रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन उसके पास कितने हैं। लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता उसके कर्मचारियों में कितनी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो वित्तीय संसाधन है वो कितने हैं, उनका पूरा यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। गुडविल, कंपनी की इमेज कैसी, गुडविल क्या है। मार्केटिंग मिक्स, 4Ps, प्रोडक्ट, प्राइस, पैलेस एंड प्रमोशन पर कितना खर्च किया जा रहा है, कितनी जानकारी ली जा रही है। पॉलिसीज, कंपनी की नीतियां क्या है। कम्युनिकेशन सिस्टम, कंपनी और मैनेजमेंट और जो कर्मचारी एम्प्लॉयज है उनके बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। जो बाहर के लोग हैं जैसे जनता है, सरकार है, उनके बीच कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है। वर्क इन्वायरमेंट, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो पुरुष है, जो कर्मचारी है, उनको कैसा वर्क इन्वायरमेंट दिया जा रहा है। मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी को पूरा कर रहा है, आपस में जो कन्फ्लिक्ट है उनको दूर कर रहा है, सब प्रकार से सेटिस्फाइड कर रहा है अपने कर्मचारियों को। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी जो कंपनी की जो पूर्ण क्षमता है उत्पादन की, उस उत्पादन की पूर्ण क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है या नहीं। ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं यह इंटरनल इन्वायरमेंट में आएंगे, जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत ये कंट्रोलेबल है, ये नियंत्रण योग्य है। इसे जो निर्यातक है या जो व्यापारी है या जो संस्था है वो उनको कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट अपन आते हैं बाह्य इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जिसमें सबसे पहली बात यह है कि जो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है ये अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण में अलग अलग देशों का अलग अलग होगा। तो इसको भी जो व्यवसायी या निर्यातक है वो इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरनल इन्वायरमेंट जिसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वह उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। इसमें सबसे पहले है डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी की। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय विपणन वातावरण के अंतर्गत निर्यातक या व्यवसायी कि जिस राष्ट्र में वह वस्तु का विक्रय करेगा, वस्तु का विपणन करेगा, वहां के बारे में वह सांख्यिकी डाटा लेगा कि वहां की जनसंख्या में वृद्धि दर क्या है, वहां किस आयु वर्ग के कितने बच्चे हैं। जैसे बच्चे ज्यादा है, वृद्ध ज्यादा है, बूढ़े ज्यादा है। जैसे कि वहां की उन्होंने रिसर्च करके किसी कंपनी ने देखा कि भारत के अंतर्गत गोरेपन को महत्व ज्यादा दिया जाता है, तो उसने फेयर एंड लवली क्रीम बनाई और उसका सेल्स बहुत ज्यादा हुई है। इस प्रकार से रिसर्च की जाती है जनसांख्यिकी की, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है, जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, वहां का जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल वहां संसाधन है वो कैसे हैं, और उनको ध्यान में रखकर ही वस्तु का विक्रय किया जाता है, विपणन किया जाता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स या आर्थिक संसाधन